गिरा देता है, इसलिए ध्यान देना। तीसरा जन्म भरत जी का एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, वहां इनका नाम भरत पड़ा, परंतु पिताजी पढ़ाते तो कुछ नहीं पढ़ते, लोगों ने नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ मतलब मूर्ख। मूर्ख इसलिए बन गए ना कि बोले अब किसी से कोई मतलब नहीं, अब तो मतलब मात्र परमात्मा से है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब परमात्मा के हाथों में जीवन का संपूर्ण भार सौंप दिया। जैसे जड़ भरत ने अपने जीवन का भार परमात्मा के ऊपर सौंपे, आइए ऐसे हम और आप भी अपने जीवन का संपूर्ण भार उस मुरलीधर मोहन पे सौंप दे, बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से। अब इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथ। जय श्री राधे। राधे वो प्यारे। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अरे बड़े बड़े दूर दुनिया भर का, अरे बड़े बड़े दूर दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। श्री राधे राधे राधे। हरे कृष्णा। मस्ती में प्यारे भाव से जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोषे समर्पित हो, मेरे सब गुण दोषे समर्पित हो। करतार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलो वृंदा। दूसरे जन्म में आसक्ति हुई तो मृग बनना पड़ा, कम से कम तीसरा जन्म तो सुंदर बना ले। किसी चीज से मतलब नहीं रखते। एक बार चले जा रहे थे,
घर पर उनका कोई सम्मान भी नहीं करता, क्योंकि कुछ करते धरते नहीं थे, बस अपने काम से काम रहते, अपने काम से मतलब रखते। भाइयों ने कहा कुछ नहीं कर पा रहे हो, जाओ कम से कम खेत तो देखो। खेत के सामने बैठ जाते, कोई कहता अरे तुम्हारे खेत में देखो पशु पड़ा है, चिड़िया पड़ी है। बोले हमारा क्या है, राम जी की चिड़िया है, राम जी का खेत है, सब उन्हीं का है, हम क्यों कुछ कहें। भक्तजनों, भोजन भी प्रेम से नहीं मिलता, परंतु भरत जी बड़े हट्टे खट्टे थे, और इनके जो भाई लोग थे बिल्कुल दुबले पतले थे। क्यों? क्योंकि तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। जो अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देता है, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरे गोविंद की हो जाती है, ठाकुर की हो जाती है, फिर उसे संभालना परमात्मा का काम है। एक बार कुछ डाकुओं ने जड़ भरत को पकड़ के बलि के लिए ले गए, भगवती देवी ने स्वयं रक्षा की। एक बार एक जगह बैठे थे जड़ भरत, राजा रघुगढ़ की सवारी जा रही थी। राजा रघुगढ़ ने एक कहार की तबीयत खराब हो गई, जड़ भरत को अपने पालकी में लगा लिया। विचार करना, इतना बड़ा संत, इतना बड़ा महात्मा आज एक राजा की पालकी को उठाया है। जड़ भरत जी चींटी को देखे तो महात्मा है, संत है, उछल पड़े। अब जड़ भरत जी बोले कौन पालकी में लगा है? अन्य सैनिकों ने, सेवकों ने कहा महाराज यही नया हुआ है, बिना इंटरव्यू के भर्ती, यही गड़बड़ कर रहा है। जब पालकी में से निकल के देख रहा है जड़ भरत मोटे तगड़े, तो रघुगढ़ ने व्यंग में बोला अच्छा तुम बड़े दुबले पतले हो ना, हम बड़े मोटे हैं जो तुम मेरा वजन नहीं उठा पा रहे हो। और अपने चरण से जड़ भरत को प्रहार कर दिया। और ये जा कहां रहा था? बोले सत्संग सुनने, कपिल भगवान का। रघुगढ़ सत्संग तो सुनता था, परंतु इतना अहंकारी था, इतना अभिमानी था कि संत का अपमान करता था। एक संत से तो सत्संग सुनता है और दूसरे संत का अपमान करता है। मैं आप सभी से निवेदन करूं, आप अपने गुरु का खूब सम्मान करो, परंतु किसी भी संत का कभी अपमान मत करना। आप खूब कथा सुनो, खूब प्रवचन सुनो, परंतु कभी भी किसी संत के बारे में कोई गलत बातें मत निकालना। जैसे रघुगढ़ ने किया तो रघुगढ़ घोर नरक में जाने वाला है, क्योंकि उसने संत को सिर्फ बुराई नहीं किया, चरण प्रहार किया। परंतु जड़ भरत तो महान संत है, जड़ भरत को क्रोध नहीं आया। जड़ भरत ने 40-50 साल की उम्र तक आज तक किसी से बोले नहीं थे। आज पहली बार जड़ भरत अपना मुंह खोल रहे हैं। आज तक क्यों नहीं बोले? बोले कई बार चुप रहने में बड़ा आनंद है, मौन रहने में बड़ी शक्ति है, परंतु हम बोलते चले जाते हैं। अरे इतना तो विचार करो, कहां बोलना है, कब बोलना है। बिना सोचे समझे बोलने वाले का कोई सम्मान नहीं होता है। जुबान जब खुलती है तो पता चलता है दुकान कोयले की है या सोने की, तब पता चलता है। इसलिए भक्तों, शब्द को संभाल करके बोलना चाहिए। शब्द के एक अपने महत्व होते हैं, और जो संभल करके बोलता है, सोच समझ करके बोलता है, विचार करके बोलता है, कब बोलना है, कितना बोलना है और कहां बोलना है, ऐसे व्यक्ति की बातों का लोग ध्यान रखते हैं।
उसकी वाणी से लोग कुछ सीख पाते हैं, इसलिए शब्दों को संभाल करके बोलिए। कुछ लोग होते हैं ना, हमेशा बक 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 बिना मतलब का बोलते रहते हैं। पतंजलि में कहा गया है, पतंजलि योग सूत्र में, कि हमेशा बक 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 करने वाले का क्या होता है, बोले जल्दी बूढ़ा हो जाता है, जल्दी उसकी युवावस्था का नाश हो जाता है। इसलिए जब जरूरी हो तब बोलिए। हम एक बात नहीं समझ पाते हैं भैया, जहां काम 4 शब्द में चल रहा है वहां 10 शब्द बोलने की क्या जरूरत है क्या कोई जरूरत? सुनना बहुत बड़ी कला है श्रोताओं, श्रवण बहुत बड़ी कला है। जड़ भरत अपने जीवन काल में नहीं बोले, परंतु आज बोले। क्यों बोले? क्योंकि आज समय था बोलने का। अगर समय पे नहीं बोलोगे ना तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। भीष्म पितामह जैसे ब्रह्मचारी अखंड ऐसा महात्मा, परंतु समय पे नहीं बोले। द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है, पितामह नहीं बोले। अंत में क्या मिला? बाणों की सैया मिली। और एक प्रसंग रामायण में है, सीता का हरण हो रहा है, रावण ले जा रहा है, परंतु जटायु बोल पड़े। क्यों? क्योंकि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना धर्म है, अधर्म के विरुद्ध आवाज को उठाना धर्म है। अंततो गत्वा जटायु को बोलने से, लड़ने से मरना पड़ा, परंतु एक भाग में पितामह को बाणों की सैया मिली और दूसरी तरफ जटायु को मेरे राम जी की गोदी मिली है। भक्तों, राम जी की गोदी मिली है। जो दशरथ को नहीं मिला वो जटायु को मिला है। क्यों मिला? क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार के लिए अपने जान की बाजी लगा दी। तो जहां बोलना है वहां पे बोले। आज जड़ भरत जी को बोलना था। क्यों? क्योंकि एक संत जिसकी पालकी उठा लिया है, अगर वो अज्ञानी रह जाए तो संत की महिमा धूमिल हो जाएगी। इसलिए बोल पड़े और कहने लगे, रघुगण तू जा रहा है सत्संग सुनने, परंतु तेरे अंदर तो एक लक्षण भी नहीं है सत्संग सुनने का। अरे सत्संग सुनने वाला व्यक्ति का तो हृदय मक्खन की तरह हो जाता है, उसके अंदर से तो ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि सत्संग से तो उसकी बुद्धि सुंदर हो जाती है। अरे सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। परंतु तेरे मन में इतना अहंकार क्यों? तो मुझे मारेगा? अरे तू मुझे क्या मारेगा? मुझे मारने वाला तू कौन है? मैं तो कभी नहीं मरूंगा, मैं तो अजर अमर हूं।